सो गाइस जितने भी अपने 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आप सभी से एक चीज कमेंट करवाना चाहता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि 11th में क्या क्या कर लोगे। बस उतना सा करके अगर आपको उतना आता है तो 12th आपका बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल भी आपको डरने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। पर सबसे पहले ये कमेंट करके मुझे बताओ कि 10th में जब 10th का रिजल्ट आया, उसके बाद जब आप 11th में आए तो आपने बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोची थी कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। बट जैसे आप 11th में आए, आपको थोड़ा बहुत पर लग गया क्योंकि आप कॉलेज में आ गए थे। ये सच्चाई है। बहुत कम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, मुझे पता है। बट जो एक्सेप्ट करेंगे, जिगर उसी के अंदर है कि गलत अगर है तो उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे नहीं मैं तो सही हूं। तो आपने 11th में जिस लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए थी, उस लेवल की पढ़ाई आपने बिल्कुल नहीं की। जितने घंटे आप 10th स्टैंडर्ड में बैठते थे, उसका आधा भी आप 11th स्टैंडर्ड में नहीं बैठते थे। बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि नहीं? इसका बहुत हद तक रीजन आप 11th में गए हो, कॉलेज का रीजन होगा या दोस्तों का रीजन होगा। जो भी जो रीजन है वो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ क्यों आपने अपने आप को चेंज किया। चलो भाई, जो गलती हो गई सो गलती हो गई। बट 11th में एटलीस्ट आपको क्या आना चाहिए? अगर 11th में ये चीजें आपको आती है तो 12th में आपको, मैं बोल रहा हूं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो मैंने 12th का ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। अपने चैनल पे जाके देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर ये चीजें आपको आती है तो पूरा का पूरा चीज समझ में आएगा। और 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगले साल आप हमसे डायरेक्ट पढ़ सकते हो। उसके लिए जैसे हमें हमारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, देन इसके बाद 10th के कोर्सेज हैं, 12th का चल रहा है, तो आप हमसे डायरेक्ट पढ़ सकते हो। अपने प्रदीप एंड राहुल सर से पढ़ सकते हो। पता है ना भाई, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो अब 11th स्टैंडर्ड में आपको क्या सीख के रखना है? सबसे पहली बात तो आपको लॉग टेबल आना चाहिए। अगर लॉग टेबल नहीं आता लॉग टेबल, तो लॉग टेबल के लिए मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। मेरा वीडियो भी है, राहुल सर का वीडियो है, तो आप आराम से उसको देख सकते हो। इसके बाद गाइस, मैथ के ये टॉपिक्स आपको आना चाहिए। डेरिवेटिव्स हो गए, मैट्राइसेस हो गए, डिटर्मिनेंट्स हो गए, स्ट्रेट लाइन हो गए। एटलीस्ट ये चैप्टर मैथ के आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भाई प्लीज अभी कम से कम इसकी तैयारी कर लो। और नहीं भी तैयारी करोगे तो यार, आपके किंग राहुल सर, समझ में आ रहा ना किस लेवल, कितने सालों से 12th को पढ़ा रहे, इतने सालों से ऑफलाइन बैच। हमें पता है कि कौन से बच्चे को किस लेवल तक लेके जाना। बट एटलीस्ट ये कर लोगे ना यार, तो थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए चीजों को समझना। तो मैथ के आपको ये टॉपिक आने चाहिए। इसके बाद केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप बोलोगे सर इसी का तो टेंशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप थोड़ा बहुत रिएक्शन समझने का ट्राई करो। मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा समझो, पर समझने का ट्राई करो। और एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दो। और बाकी तो हम करवाएंगे तो भाई आपको तो बल्ले बल्ले अपने आप समझ में आ गया। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक वाला पार्ट। इसके बाद अगर आपका बायो है तो मैं बोलूंगा बायो का इतना भी मतलब टेंशन नहीं है कि आप 12th में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 12th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना भी ज्यादा करेक्शन नहीं है। बहुत सारी चीजें आप टीचर पढ़ाते हैं तो ऑलरेडी बता देते हैं। फिर भी 20% एटलीस्ट जो बायो के बहुत सारे डायग्राम्स है वो थोड़ा आपको याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। कुछ कुछ टर्म्स, इतना भी ज्यादा नहीं कि सब अगर नहीं आया तो बायो आपको 12th में नहीं कर पाओगे। 12th में बायो स्टार्टिंग से करोगे तो भी बहुत अच्छे से कर लोगे। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सीईटी, जेई, नीट ये बहुत अच्छा स्कोर करना, बहुत अच्छा क्रैक करना है, तो एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ओनली 20 और 80 का रेशियो होता है। ओनली अगर 12th भी कर लेते हो ना तो भाई बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं। और जो 12th कर लेगा उसको 11th तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा करने में। समझ में आ रहा है? तो अगर आप 12th बहुत अच्छे से कर लेते हो, और सीईटी में तो ओनली 12th कर लिया ना भाई, मार्केट में से फैला के रखा है कि सीईटी बहुत, सीईटी जेई का लेवल का ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। खुद समझदार बनो, खुद देखो, खुद एनालाइज करो, खुद समझ जाओगे। सीईटी जेई के लेवल का नहीं है, पहली बात तो। आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। और बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि अगले साल तो हम आपके साथ है। और भाई बने रहो और पढ़ते रहो। जो चीजें मैंने बोली अगर इस तरह से करोगे और खुद का मोटिवेशन बरकरार रखो, तो 12th स्टैंडर्ड के अंदर भले 11th में आपके कितना भी परसेंट आए, 12th में एग्जाम में फोड़ दोगे। और वो हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे कि भाई 11th में तो अपना पत्ता साफ था, पर 12th में अपन फिर से रिटर्न आया है। समझ में आया क्या? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।